राधे राधे, जय श्री श्याम। आज मैं वक्त और हालात के ऊपर कुछ कहना चाहती हूँ। ये कोई नहीं जानता कि किसी का वक्त कब बदल जाए, हालात कब बदल जाए। वक्त एक ऐसी चीज है जो राजा को फकीर और फकीर को राजा बना सकती है। मैं ये ख्याली पुलाव में नहीं कह रही। मैं आपको इस बात का जीता जागता एक प्रूफ दिखाऊंगी, तब आपको लगेगा कि हाँ, ये हकीकत है। हमारी कॉलोनी में ही एक मकान था, मैं था ही बोलूँगी, है ना। हमारी कॉलोनी में एक मकान था जो काफ़ी नीचा था। इतना नीचा था कि वो अपनी छत से ही दूध वाले से दूध ले रहे हैं, सब्जी वाले से सब्जी ले रहे हैं, अपनी छत से ही। क्योंकि सड़क उठती चली गई और उनका मकान दबता चला गया। मकान इतना दब चुका था, जो उनकी जो पहली मंजिल हुआ करती होगी ना, वो सड़क के पास ही आ चुकी थी। और उस घर मकान का एक कोना, जब उस ऐसे मुड़ते थे सड़क से, तो एक कोना निकला हुआ था बाहर की तरफ। वो अधिकतर सर में लग जाया करता था, अधिकतर लोगों के सर में लगता था वो। एक बार मैं घूंघट किए हुई थी, मेरे सर में लगा, बहुत तेज लगा। उस दिन से सच बताऊं तो मुझे घूंघट के ऊपर तो बहुत गुस्सा आया। अब सर में लगता था वो, अधिकतर लोगों के लगता था सर में, तो सभी लोग एक ही बात कहते थे, पता नहीं ये मकान कब बनेगा, पता नहीं ये मकान कब बनेगा, ये कभी ऊंचा होगा कि नहीं होगा। हर कोई सोचिए एक ही शब्द कहता था, पता नहीं ये मकान कब ऊंचा होगा, पता नहीं ये मकान कब ऊंचा होगा। ऐसा घर था वो जो लोगों को तकलीफ देता था, लेकिन उस घर में रहने वाले लोगों को दुआएं देता था कि ये मकान कब ऊंचा होगा। तो कौन निकला हुआ था, सर में लगता था, हर किसी के लगता था भाई। डर भी बहुत लगता था, जैसे बाइक पर कोई तेज चला के जा रहा है तो लग गया सर में। उन लोगों के पास ज़्यादा कुछ नहीं था, बल्कि मैं तो ये कहूँगी बच्चे भी शायद ही उनके पढ़ रहे हों। तो उन लोगों के पास अपना खेत था 30 बीघा। अब आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि अपनी ज़मीन बेचकर तो कोई अपना पेट नहीं भरता। अगर किसी के पास ज़मीन है रहने के लिए, कैसी भी सही, वो अपना खेत नहीं बेचता। बहुत ही कम लोग होंगे जो अपना खेत बेच देते हैं, नहीं तो अधिकतर लोग चलने देते हैं, गाड़ी जैसी चल रही है नहीं बेचते हैं। बड़े बूढ़े जब तक बैठे हैं वो अपनी ज़मीन बेचने नहीं देते हैं। तो वो 3 भाई हैं, माँ है और पिताजी उनके एक्सपायर हो चुके हैं। शादी सभी बच्चों की हो चुकी है, बच्चों के बच्चे भी काफ़ी बड़े हैं। अब सही है, चल रही है गाड़ी, चल रही है, ऐसे ही रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वक्त ने ऐसी पलटी मारी ना कि जो उनकी जमीन पड़ी हुई थी ना 30 बीघा, वो आपको पता है वो एयरपोर्ट में आ गई थी। अंदाजा लगाइए कितने की कीमत होगी उस जमीन की। मैं अपनी बात आगे कहूँ, जब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उस जमीन की कीमत कितनी होगी। 30 बीघा जमीन की कीमत। जिन लोगों के पास खाने तक के लाले हों, वो पता है जमीन कितने की बिकी थी। 25 करोड़ की जमीन बिकी है वो, 25 करोड़। ये जीता जागता प्रूफ दे रही हूँ, ऐसा नहीं कि बस बक दिया। दिखाऊंगी मैं आपको भी वो मकान। 25 करोड़ मायने रखता है भाई। 25 करोड़ की जमीन बिकने के बाद किसी को 6-7 लाख ऐसे पैसा मिल गया, बाकी का जो पैसा बचा था वो उनकी माँ ने रख लिया। उनकी माँ का पूरा जीवन ना, उसकी ब्याज ब्याज से छोड़िए भाई ऐसे ही कट जाएगा। मुझे तो लगा 25 करोड़ को ना वो सोच सोच के अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है। 25 करोड़ रुपया कितना होता है। अब जिन भैया के हिस्से में 6 या 7 लाख, 7 करोड़, सॉरी लाख ही निकलते, करोड़ कभी सोचो भैया, कभी सुना ही ना हो तो क्या किया जाए। करोड़ निकलता ही नहीं है मुंह में से, वही लाख भी अटक जाती है गाड़ी हमारी तो
उन भैया ने अपना मकान बनवाया है। आपको क्या बताऊं, सबसे ऊंचा मकान हमारी भैया कॉलोनी में उन्हीं का है। जिस मकान से सर फूटा करते थे, आज वो मकान सबसे ऊंचा है भैया, हमारी पूरी बस्ती में ही सबसे ऊंचा है। 3 मंजिला मकान खड़ा किया एक साथ। अब देखिए, एक 4 व्हीलर निकलवा रहे हैं। अब मुझे नहीं पता कि कौन सी 4 व्हीलर है, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो 4 व्हीलर 80 लाख की आएगी। 80 लाख रुपया। यहाँ तो 8 लाख नहीं देखने को मिला, 80 लाख रुपया, सोच सकते हो आप। 80 लाख की 4 व्हीलर खरीदेंगे। उन्होंने जो मकान बनवाया ना, कम से कम नहीं तो उन्होंने 1 करोड़ के करीब रुपया तो उसी में मकान में खर्च कर दिया होगा। इतना आलीशान तो वो मकान बनवा रहे हैं। देखिए, वक्त और हालात बदलते वाकई में देर नहीं लगती। कुछ ऐसा करिए जिससे लोग आपको दुआएं दें, भले ही उस काम में बुराई क्यों ना हो, लेकिन लोग आपको दुआएं दें। कभी ना कभी किसी ना किसी की दुआ तो फल ही जाएगी। अब आप सोचिए, उन भैया ने किसी के साथ अच्छा किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन मकान की जो उनकी जो दीवार थी जो सर में टकराती थी, उस दीवार से कितने लोग दुआएं देते थे कि मकान कब ऊंचा हुआ, गुस्से में ही सही, लेकिन उनको तो दुआएं मिल रही थी ना, मकान कब ऊंचा हुआ, कब ऊंचा हुआ, कब ऊंचा हुआ। वो ऐसा ऊंचा हुआ है कि कुछ कह नहीं सकते।